तो चलिए आज बात करते हैं एक अनोखी विरासत की, जो जुड़ी है एक जादुई डिश से। ये कहानी है धौलपुर गांव की। यहाँ विरासत का मतलब था मेहनत, संस्कार और प्यार। यहाँ थे रामलाल, जिनकी तंदूरी मटका मैगी का स्वाद पूरे 25 साल से मशहूर था। उनका एक ही सपना था कि पढ़ा लिखा बेटा अर्जुन इस विरासत को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन अर्जुन जब लौटा तो उसके सपने कुछ और ही थे। उसे गांव से दूर जाना था। मतलब पिता पुत्र की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल अलग दुनिया। अर्जुन का कहना था, मैंने शहर में पढ़ाई मैगी बेचने के लिए तो नहीं की है। पर गांव के एक बुजुर्ग धीरू काका ये बात जानते थे कि ठोकर तो लगनी ही है। और शहर में अर्जुन को वो सब मिला जो वो चाहता था। नौकरी, प्यार, एक नई जिंदगी। लेकिन फिर अचानक उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और सब कुछ बिखरने लगा। पहला झटका, अर्जुन और काम्या दोनों की नौकरी एक साथ चली गई। और फिर कुछ ही समय में सारी बचत पूरी तरह खत्म हो गई। अब सिर पर कर्ज था और लेनदारों की धमकियां भी शुरू हो चुकी थीं। ठीक उसी वक्त जब वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, घर से एक बुरी खबर आई। अब कोई और रास्ता नहीं था। अर्जुन और काम्या को गांव लौटना ही पड़ा। उन्होंने होटल तो फिर से खोला, पर उनकी मैगी में वो बात ही नहीं थी। हर तरफ से बस एक ही शिकायत थी, ये रामलाल वाली मैगी बिल्कुल नहीं है। तभी एक होटल मालिक ने मदद का हाथ बढ़ाया, पर उनकी एक शर्त थी। अर्जुन ने हर किसी से पूछा, पर वो राज की रेसिपी जैसे पिता के साथ ही चली गई थी। फिर अचानक उसे याद आया धीरू काका। वो तो रोज सुबह के पहले ग्राहक थे। और धीरू काका ने बताया कि असली राज मसालों में था ही नहीं, बल्कि बनाने के तरीके में था। असली रेसिपी थी सब्र, नियत और बनाने की प्रक्रिया का सम्मान। अर्जुन को अब समझ आया, विरासत कोई रेसिपी नहीं, बल्कि वो मूल्य थे जो पिता ने दिए। और फिर उसने ना सिर्फ कर्ज चुकाया, बल्कि अपने पिता का हर सपना पूरा किया। तो सवाल ये है कि हम असल में कौन सी विरासत पीछे छोड़कर जाते हैं?